क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं महादेव को भूख के सामने झुकना पड़ा था। हाँ, वही शिव जिनके नाम से मृत्यु भी कांपती है, जिनकी तीसरी आंख से सृष्टि जल सकती है। लेकिन एक दिन उन्हें अपना त्रिशूल छोड़कर एक साधारण भिक्षुक बनना पड़ा। आखिर क्यों? कैलाश पर्वत की शांति में, जहां बर्फ भी तपस्या करती है, वहीं एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, इस संसार में अन्न सबसे बड़ा सत्य है। अन्न के बिना जीवन नहीं चल सकता। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आत्मा अजरमर है, उसे न भूख लगती है न प्यास, यह सब संसार का भ्रम है। उनके शब्द गूंजे, पर माता के हृदय में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या सच में भूख सिर्फ भ्रम है? और फिर माता पार्वती ने अपनी शक्ति समेटी और एक ही क्षण में पूरे संसार से अन्न लुप्त हो गया। हरे भरे खेत सूखे मैदान बन गए, भंडार खाली हो गए, मंदिरों में यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। लोगों की आंखों में डर था, बच्चों के होठों पर सूखापन, देवता भी निर्बल होने लगे। ऐसा लगा मानो जीवन की धड़कन थम गई हो। महादेव ने यह सब देखा। उनकी गंभीर आंखों में पहली बार करुणा की लहर उठी। उन्हें समझ आया, अन्न केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, यह जीवन की ऊर्जा है, यह भक्ति का आधार है, यह सृष्टि की धुरी है। और तब महादेव ने अपना अहंकार त्याग दिया। उन्होंने भव्य आभूषण उतार दिए। हाथ में त्रिशूल नहीं, बल्कि एक भिक्षा पात्र था। वे काशी की गलियों में एक साधारण भिक्षुक बनकर चलने लगे। न कोई पहचान, न कोई गर्व, सिर्फ विनम्रता। तभी काशी में एक दिव्य प्रकाश फैला। माता पार्वती, मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्न से भरा पात्र था, चेहरे पर ममता और आंखों में करुणा। उन्होंने अपने हाथों से महादेव को अन्न परोसा और उस क्षण स्वयं शिव ने स्वीकार किया, शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। इस कथा का अर्थ सिर्फ कहानी नहीं है। अन्न का सम्मान करो, उसे व्यर्थ मत जाने दो, और नारी शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि जहां शक्ति है वहीं सृष्टि है। हर हर महादेव।